प्रेज लॉर्ड भाइयों बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु के नाम को गौरव मिले। एक बार फिर से वचनों के द्वारा बात करने के लिए मैं आपके सामने हूँ और प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अब तक संभाले रखा है, उसकी दया में रखा है। और भजन संहिता कहता है कि उसकी दया हर सुबह नई होती जाती है, उसकी दया हर सुबह नई होती जाती है। एक नया रिफ्रेश हमें वो करता है, नई रीति से मस्सा करता है, आशीष देता है, हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवनों को प्रोटेक्ट करता है, संभाले रखता है। ऐसे महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं। और आज मैं एक सब्जेक्ट पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। उसको मैंने टाइटल दिया है कि स्टॉप रीजनिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग। स्टॉप रीजनिंग एंड क्षमा कीजिए, स्टार्ट ट्रस्टिंग का हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो हिंदी में ये सब्जेक्ट ऐसा होगा कि तर्क वितर्क करना बंद करें और विश्वास करना शुरू करें। ठीक है, ये आज हमारा संदेश का टाइटल है। और उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम वचन पढ़कर थोड़ी देर हम लोग वचनों पर बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु यीशु मसीह आपने ये समय दिया प्रभु कि हम वचनों पर से आपके इन पवित्र वचनों को प्रभु हम देखें, इसमें से हम बात करें और प्रभु यीशु मसीह इसमें से आशीष पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस वचन को आपका पवित्र आत्मा ही हमें इंटरप्रेट करके दे, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु यीशु मसीह इसको इंटरप्रेट करना सिखा सकता है। प्रभु मनुष्य तो इसको नहीं समझ सकता, नहीं बोल सकता प्रभु, लेकिन ये पवित्र आत्मा ही है प्रभु जो हमें चलाता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु, सहायता कीजिए, पढ़े गए जो वचन हम पढ़ते हैं प्रभु उन पर आशीष दीजिए, जो हम बात करना चाहते हैं उस पर आशीष दीजिए, होने दीजिए सुनने वाले प्रभु आशीष हो प्रभु। और यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख का कंट्रोल आप लीजिए, जो बातें प्रभु हमारे उन्नति के लिए वही बोली जाए प्रभु, जो वचन के बाहर है वो बातें न बोली जाए प्रभु। इसलिए हम पर दयालु रखिए। हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ देर वचनों में से बात करेंगे और उसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है, अगर आप घर में फ्री है तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ में उत्पत्ति और इसका 3रा अध्याय। और इसमें से हम लोग 2-3 वचन पढ़ते हैं। पहले वचन से मैं स्टार्ट करता हूँ कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मेरे प्रियो, हम बात कर रहे हैं तर्क वितर्क की, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल में, शुरुआत में उत्पत्ति में हम देखते हैं कि प्रभु ने आदम और हवा को बनाया है। एक स्वर्गीय वातावरण में उन्हें रखा हुआ है, एक आनंदमय समय में उन्हें रखा हुआ है। न मृत्यु है, न बीमारी है, न तकलीफ है और बड़ा ही आनंद परमेश्वर की वहाँ उपस्थिति है। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर एक सर्प, जो कि शैतान का प्रतीक वहाँ पर है, वहाँ पर आ जाता है और जो क्रिएशन परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां परमेश्वर ने बनाए हैं, ये शैतान का काम शुरुआत से यही रहा कि उनके साथ में तर्क वितर्क करे, उनके साथ रीजनिंग करे
इस तरह से कि वे परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए। उसका पर्पस यही रहा है शुरुआत से कि परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के बच्चे उसके वचन से दूर हो जाए। यहाँ पर हव्वा के पास वो आता है और प्रभु ने उन्हें कहा है कि तुम वाटिका के एक वृक्ष को उसका फल ना खाना। लेकिन उसी समय में शैतान आया है और हव्वा के साथ में तर्क वितर्क कर रहा है। देखिए, रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं। उसने शुरुआत किया, क्या शुरुआत किया? वो कहता है हवा को, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? उसने एक थॉट, एक विचार ऐसा हवा के सामने रखा है कि हवा उस पर सोचने पे मजबूर हो जाए और वो एक स्टेप ऐसा ले ले जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में। वो वहाँ हवा को रीजनिंग में डालता है, तर्क वितर्क में डालता है। फिर हवा सोचने लगती है, हवा उसको कहती है नहीं, प्रभु ने तो हमें कहा है कि सिर्फ एक फल नहीं खाना। इसने क्या कहा कि क्या सही है कि ऐसा ये सच है कि परमेश्वर तुमको कहा कुछ भी मत खाना? वो वहां पर उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है। शैतान आपके माइंड में कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और ऐसा कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है कि हम उसकी बातों में आ जाते हैं। कई बार जैसे उसने हवा से बातें स्टार्ट किया और हवा उसके चंगुल में फंस गई। जैसे उसने स्टार्ट किया, फिर आगे बातें लेकर जाता है। और हम जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग हम जानते हैं, हवा उस फल को खाती है, आदम को भी देती है और ये सारा जगत मृत्यु के और श्राप के दिन आ जाता है। यहाँ पर एक ही चीज गलत हुई है, जो है कि हवा ने शैतान से तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, उससे बातें करना शुरू कर दिया। काम तो ये था, काम ये करना चाहिए था हवा ने कि वो जाती और ये इसकी जो भी बातें सुन के वापस वो आदम के पास जाती, परमेश्वर के पास जाती, और क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसका फैसला या इसकी बातें वो डिस्कस करते। लेकिन हवा ने अपने रीजनिंग पर, उस शैतान के रीजनिंग में वो फंसी और जो नहीं करना चाहिए था वही उसने किया। मेरे प्रियो, शैतान हर एक विश्वासी के पास में आता है, हर एक विश्वासी के पास में आता है। ओल्ड टेस्टामेंट में एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं बालाम के बारे में। अगर बालाम के बारे में आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है कि गिनती के 22वें अध्याय में आपको मिलेगा। बालाम एक भविष्यवक्ता है और वो बालाम भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर का प्रॉफिट है, लेकिन एक बालाक करके एक राजा होता है। वो राजा बालाक चाहता नहीं है कि इजराइली जो लोग हैं, जो उसके पास से जा रहे हैं, उसके देश में से होकर जा रहे हैं, वो चाहता है कि ये बालाम, ये भविष्यवक्ता आकर उनको श्राप दे, क्योंकि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, ये जो बोलेगा वैसा होगा, ऐसा बालाक को लगता है। तो बालाक ने उस भविष्यवक्ता के पास में कुछ उसको लुभाने वाली चीजें उसके पास में भेजी, उसके पास लोग भेजे और उनको बोला कि तू आ और मेरे लिए इन लोग को श्राप दे, मैं तुझे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाऊंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, सोना चांदी, और तुझे एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाऊंगा। बालाम, जो कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो गया परमेश्वर के पास में। उसने कहा, प्रभु ये लोग मुझे बुलाते। प्रभु ने कहा, तू इन लोगों के साथ मत जा, क्योंकि वो जिन लोगों के लिए वो बोल रहा है, वो लोग आशीषित लोग हैं, वो इजरायली लोग हैं। परमेश्वर ने उसे वहां कहा कि तुझे नहीं जाना है। अब बालाम वहां पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया। ठीक है, फर्स्ट टाइम मान लिया, लेकिन यह होता है कि
वो लोग चले जाते हैं और राजा बालक वापस से कुछ लोगों को फिर से भेजता है, फिर वो उसे वही लालच देते हैं। और ये रीजनिंग में बालाम भी फंस जाता है, ये रीजनिंग में बालाम फंस जाता है। और वापस से जबकि परमेश्वर ने उसे कहा है कि तुझे नहीं जाना है, फिर भी वापस वो परमेश्वर को पूछने जाता है। देखिए, परमेश्वर ने जो फर्स्ट टाइम कह दिया वो कह दिया। उसका पहला और अंतिम वो वचन होता है जो उसने आज्ञा दे दी। वो नहीं चाहता था कि बालाम वहां पर जाए, लेकिन फिर परमेश्वर से कहता है तू चला जा। और आगे नए नियम में आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बालाम से परमेश्वर खुश नहीं था, कैसे वो इन चीजों में फंस गया। तो यहाँ पर बालाम भी अपनी रीजनिंग में फंस गया है, हवा अपनी रीजनिंग, अपने तर्क वितर्क में फंस गई है। मेरे प्रियो, शैतान हमारे विचारों में रीजनिंग लेकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत पहले शराब पिया करते थे और आपने शराब अगर छोड़ दी है प्रभु के लिए, और आप किसी दोस्तों के साथ में कहीं जाते हैं और दोस्त कोई कहता है कि यार थोड़ा सा बियर पी लो, और उससे कुछ नहीं होता, इसमें अल्कोहल नहीं है और ये नशा नहीं करता है, इसे नशा नहीं होता है, तो आप भी तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, आप भी रीजनिंग करने लग जाते हैं अपने माइंड में कि हाँ ये ठीक तो कह रहा है, जो छोटी सी बियर पी लिया तो उसे कोई नशा नहीं होता है, अल्कोहल नहीं होता है, तो शायद ये चल जाए। और हम कई लोग इसे पी लेते कर लेते हैं, और उसका फिर वो जो हश्र होता है ये काफ़ी बुरा होता है, और उन चीज़ों में वो फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, रीजनिंग बिल्कुल भी आप शैतान के साथ ना करें। जब भी शैतान आपके पास में आप बीमार होते हैं तो शैतान आपको रीजनिंग लेकर आता है कि तुम तो अच्छे नहीं हो रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो रहे हो, तुम अच्छे नहीं हो रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने रीजनिंग को महत्व नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ट्रस्ट किया, अपने रीजनिंग पर ट्रस्ट नहीं किया, अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं किया, या अपने सिचुएशन या अपने एनवायरनमेंट पर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ट्रस्ट किया। उसमें से एक हमारा भाई है, उसका नाम है यहोशू, और उसके साथ में एक और था कालेब। जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि वो भेद लेकर आए उस शहर का, तो वहां पर 10 लोग जो थे वो बड़े डर गए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग, अनाकवंशी और ऐसे बड़े बड़े वो लोग थे, और उनके विचार में, उनके माइंड में वो रीज़न स्टार्ट हुआ कि हम इनसे जीत नहीं सकते। लेकिन वहीं पर यहोशू कालेब जो है वो कहते हैं कि ये लोग हमारे हाथों में पड़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ। प्रियो, वहां पर उन्होंने उनके रीजनिंग पर महत्व नहीं दिया, उनके तर्क वितर्क विचारों पर। अब ये तो हुआ होगा कि उनके माइंड में भी विचार आया होगा कि ये लोग बड़े हैं और इनसे नहीं जीता जा सकता फिजिकल टर्म्स में, लेकिन जबकि वो स्पिरिचुअल थे, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को याद किया और उस पर ट्रस्ट किया। आप अपना रीजनिंग स्टॉप करें और वचन पर ट्रस्ट लेकर आ जाए। देखिए परमेश्वर का महान कार्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में कैसे होता है। यहोशू कालेब वहां पर गए और उन्होंने ट्रस्ट किया, अपने रीजनिंग को उन्होंने दूर कर दिया। प्रियो, रीजनिंग में हवा गिर गई, रीजनिंग में बालाम गिर गया। रीजनिंग में हमें नहीं गिरना है, हमें तर्क वितर्क में नहीं गिरना है। अगर आपके सामने कोई बुरी चीज आती है, कोई ऐसे लस्ट के लिए जो आपको प्रेरित करती है, आपको उस थॉट को वहीं पे कट करना है, आपको वहीं पर कट करना है उस विचार को। आपको वो लस्ट आपके अंदर नहीं आने देना है। वो माइंड में आती तो है, लेकिन उसे यीशु मसीह के नाम से उसे दूर करना है, क्योंकि बाइबल बताती है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जब वो आए उनके साथ भी शैतान तर्क वितर्क करने लगा, उनके साथ भी वो उनको भी
वचन के बारे में वो डिस्कशन करने लगा। वो जैसा हवा से बात कर रहा था, आदम से बात कर रहा था, उसे लगा इसे भी मैं गिराता हूँ। लेकिन यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर स्वयं जमीन पर मानव रूप में वो आया, उसके साथ वो रीजनिंग कर रहा है कि तू अगर मुझे नमन करे तो ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। दूसरा कहता है कि तू पत्थर को रोटी कर दे, और कहता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर उसके रीजनिंग में बिल्कुल भी असफल नहीं हुए। उसमें उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोट किया सिर्फ वचन, सिर्फ बाइबल, सिर्फ बाइबल। और जब आप, और इसके साथ साथ मैं आपको फिजिकल बातों के साथ साथ स्पिरिचुअल बातों में भी बोलना चाहूँगा, जो भी प्रचारक आप देखते हो, जो भी प्रचार करता है, या कोई इवेंजलिस्ट होता है, कोई पास्टर होता है, कोई भी आप जब भी प्रचार सुनते हो, आप उसको बाइबल से टैली करिए कि क्या ये जो प्रचार हो रहा है ये वचन के अनुसार है। अगर वचन के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो, तो वो झूठे हैं। बाइबल बताती है, नए नियम में बताती है कि परमेश्वर झूठी आत्मा उनके अंदर डाल देगा। तो बाइबल के अनुसार अगर वचन नहीं आ रहा है तो वो वचन सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें फंसाना चाहता है। ठीक है, तो हमें तर्क वितर्क नहीं करना है किसी भी बात में। कोई भी चीज आपके सामने है, आप परमेश्वर के वचन पर ट्रस्ट कीजिए। जैसा यहोशू कालूब ने ट्रस्ट किया, वो विजयी हुए। यीशु मसीह ने ट्रस्ट किया, वो विजयी हुए। और हर एक विश्वासी जिसने ट्रस्ट करते करते गए, हम सारे लिस्ट ले सकते हैं उत्पत्ति से रेवलेशन तक, कितने सारे हमारे विश्वासी भाई बहनों ने परमेश्वर के वचन पर ट्रस्ट किया। उन्होंने अपने रीजनिंग को दूर कर दिया, अपने विचारों को दूर किया और सामने रखा तो सिर्फ परमेश्वर का वचन। आपको मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहिए यीशु मसीह में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो। बाइबल बताती है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपने रीजनिंग को स्टॉप करें और ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, और ट्रस्ट और विश्वास के साथ वचन के धार्मिकता के साथ चलते जाइए। वचन जैसा कहता है वैसा करते जाइए। प्रभु हमें विजयी करेगा, प्रभु आशीष करेगा। जैसे और विश्वासी विजयी हुए, उन्होंने प्रभु के सेवा में वो विजयी हुए, उनके वचन पालन में विजयी हुए, जैसे वैसे ही प्रभु हमें भी विजयी करेगा, आशीष करेगा, और एक आने वाला जीवन वो हमें देने वाला है। शारीरिक बातों पे हमें विजयी वो करेगा, और एक आत्मिक चीज़ों पर भी। और हम विजयी होते होते एक दिन हम उसके अनंत जीवन में एंटर हो जाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद, इस छोटे से संदेश को आज प्रभु ने मेरे मन में रखा, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आशीष हुए होंगे, और वचन पे चलते रहिए। अगर कोई आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना, तो मैं अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा चर्च है पुणे में, और अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं, पुणे में हो, तो आप हमसे ज़रूर मिले। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।